अस्सलाम वालेकुम। व्हाट इज मैच्योरिटी? मैच्योरिटी क्या है और एक इंसान के अंदर किस वक्त मैच्योरिटी आती है और एक इंसान के अंदर कितना मैच्योरिटी का लेवल है। हर इंसान के अंदर मैच्योरिटी आती है, कुछ वक्त के लिए लाजमी आती है और कुछ लोग उसको कैरी ऑन करते हैं और कुछ लोग चिड़चिड़ापन इख्तियार कर जाते हैं। अगर आपको कोई बुरा भला कहता है और आप उसको मुस्कुरा कर आगे चले जाते हैं, उसको कोई रिप्लाई नहीं करते, तो ये भी एक मैच्योरिटी का लेवल है। याद रखिएगा, हमेशा कुत्ता गाड़ी के पीछे कुछ फासले तक भौंकता रहता है और उसके पीछे दौड़ता है, उसके बाद रुक जाता है और फिर वो कुत्ता ना तो आपसे कभी गाड़ी छीनने के हवाले से आपके पीछे आता है, ना ही उसको वो गाड़ी चलानी आती है। हाँ, इसी तरह के कुछ लोग आपको जिंदगी में भी मिलेंगे जब आप कोई काम करेंगे या फिर अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा होंगे, तो आपके रास्ते में वो रोड़े अटकाएंगे और फिर आपको वो पीछे हट जाएंगे। अगर आप उनके साथ उलझेंगे तो इससे आपका टाइम ज़ाया होगा, ना कि उसको कोई फर्क पड़ना है। जैसे वो कुत्ता भौंक कर पीछे चला जाता है, इसी तरह कुछ लोगों की आदतें होती हैं, वो लोगों को रोकने के लिए उनके रास्तों में रोड़े अटकाते हैं और फिर वो चले जाते हैं। अगर तो आप उनके साथ उलझेंगे तो इसको आपको नुकसान है। हाँ, अगर आप उनको कोई रिप्लाई नहीं करते और उसके बाद आप आगे चले जाते हैं तो इसमें आपके लिए बेहतरी है। हमेशा वो इंसान कामयाब होता है जो दूसरों की बातों पे तवज्जो नहीं देता। इसी तरह जॉन एलियन को किसी ने गाली निकाली तो वो आगे से मुस्कुराने लगा, तो किसी शख्स ने उसको कहा कि तू कैसा इंसान है कि तुझे वो गालियां दे रहा है और आगे से तू मुस्कुरा रहा है। तो जॉन एलियन ने उनको जवाब दिया कि मैं जो ये मुझे गाली निकाल रहा है, मुझे यकीन है कि मैं वो नहीं हूँ, हालांकि ये तो कह रहा है लेकिन मुझे पता है मैं ये नहीं हूँ। तो वो मुस्कुराकर आगे बढ़ जाते हैं। तो हमेशा इसी तरह के इंसान कामयाब होते हैं। खुदारा लोगों की बातों पे तवज्जो ना दिया करें, जो आपको जख्म देता है, जो आपका दिल तोड़ता है, जो आपकी रूह को तकलीफ देता है, उसको अपने हाल पे छोड़ दें, उसको उसके हाल पे छोड़ दें और आप आगे बढ़ें ताकि आप जिंदगी में कामयाब हो सकें। हमेशा वही इंसान कामयाब होता है जो अपने काम के साथ सीरियस होता है और लोगों की बातों पे तवज्जो नहीं देता। और आपको हमेशा एक ऐसा इंसान बनना है जो दूसरों के लिए भला सोचे, ना कि उनके रास्ते में रोड़े अटकाने वाला बने। आप एक ऐसा इंसान बने जिससे लोगों को फायदा हो, ना कि ऐसा इंसान बने कि जिसको लोगों से तकलीफ हो। खुदारा अगर आपके साथ कोई बुरा करता है तो उसके साथ अच्छा करने की कोशिश करें ताकि उसको तकलीफ ना पहुंचे। वो आपकी अच्छाई से, आपकी अच्छाई की वजह से वो एक दिन जरूर अच्छा बनेगा और दूसरों के साथ भला करना शुरू कर देगा। और आप एक ऐसे इंसान बने, अगर आपको कोई तकलीफ है तो उसकी मरहम किसी के बदले की आग को तलाश ना करें, किसी से बदला लेने के लिए मरहम तैयार ना करें कि आया कि मैं इसने मुझे तकलीफ पहुंचाई है, इससे बदला लूंगा तो मुझे आराम आएगा। ना, इस तरह ना करें, बल्कि आप उसकी मरहम जो है आसमानी तलाश करें। और मरहम हमेशा रहमानी ही अच्छी होती है और जल्द ही जख्म को ठीक कर देती है, ना कि बदले की आग की मरहम तलाश करें। उससे आपको सुकून तो नहीं मिलेगा, हाँ अलबत्ता आपको बेचैनी जरूर होगी, उससे आपका नुकसान होगा। आपका टाइम, सबसे जो कीमती चीज है वो आपका टाइम है, वो जाया होगा। खुदारा आपके साथ अगर कोई ज्यादती करता है तो उसको उसके अपने हाल पे छोड़ दें। इंशाअल्लाह अगर आप उसको उसके हाल पे छोड़ देंगे तो मेरा रब बहुत रहमानुर रहीम है, वो जरूर उस इंसान से आपका बदला लेगा। आज नहीं तो क़यामत में जरूर उसने हिसाब चुकाना होगा। हमेशा अपने आप को एक पॉजिटिव माइंड की तरफ लेकर आएं और हमेशा पॉजिटिव सोचें। अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे तो इसका आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है और इससे आपकी फैमिली को भी फ़ायदा पहुंचेगा और आपके दोस्तों को भी फ़ायदा पहुंचेगा। हमेशा कामयाब भी वही शख्स होता है जिसकी पॉजिटिव सोच आती है, क्योंकि अगर आप किसी के बारे में अच्छा सोचेंगे तो कल
کوئی آپ کے بارے میں اچھا ضرور سوچے گا اور اللہ پاک بھی آپ کے کاموں میں مدد ضرور فرمائے گا انشاءاللہ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک اینڈ شیئر لازمی کیجیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔